नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टीजीटी कला में हार्दिक स्वागत है। यहाँ पे क्वेश्चन सेट हो रहा है और ये क्वेश्चन पक्का एग्ज़ाम में टीजीटी में आने की प्रबल संभावना है, इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक इसे पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 1 है, महात्मा गांधी कला वीथिका ए स्थित है। कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी कला वीथिका कहाँ स्थित है? ऑप्शन देख के बताइए फटाफट। उत्तर ABCD लिखा गया है, बोलने की आवश्यकता नहीं। चलिए जल्दी से बताइए क्या है उत्तर, बोलिए जल्दी से। तो हम बता रहे हैं प्रयागराज। महात्मा गांधी कला वीथिका कहाँ स्थित है? प्रयागराज में। दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, वीणा वादनी किसकी कृति है? ये दूसरा प्रश्न है, वीणा वादनी किसकी कृति है? ऑप्शन देख के जल्दी से जल्दी बताइए, फटाफट बताइए। तो नंदलाल बोस इसका उत्तर हो जाएगा। नंदलाल बोस पर एक वीडियो हमने स्पेशल डाल दिया है। नंदलाल बोस पर वीडियो देख सकते हैं, स्पेशल टू दी पॉइंट एग्जाम में आने वाला ही डाले हैं। वीणा वादनी नंदलाल बोस का है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। ये तीसरा प्रश्न है, कारु संघ की स्थापना किसने किया? जल्दी से जल्दी बताइए। कारु संघ की स्थापना किसने किया? ऑप्शन देख के बताइए जल्दी से। अब हो गया, समय पूरा हो गया। हम बताते हैं, मास्टर मौसाय। ये नंदलाल जो बोस हैं उन्हीं को मास्टर मौसाय वहाँ के विद्यार्थी कहते थे, शांति निकेतन के विद्यार्थी। मास्टर मौसाय का मतलब होता है नंदलाल बोस। नंदलाल बोस या बसु कहिए, तो नंदलाल बोस ने ही कारु संघ की स्थापना किया था, ताकि जो वहाँ के कलाकार हैं, कलाकार अपने जीविकोपार्जन की कर सकें, अपने जीवन के लिए कुछ कर सकें। अगला प्रश्न है, अजंता गुफा मंदिर संख्या 2 में ये जो चित्र दिखाया गया है, कौन सा चित्र? अजंता गुफा मंदिर में गुफा मंदिर संख्या 2 में कौन सा चित्र है? एक है बोधिसत्व है, दूसरा है बोधि वृक्ष, मर्ती राजकुमारी माया देवी का स्वप्न। तो 4 का प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? गुफा संख्या 2 के मंदिर में कौन सा है अजंता में? जल्दी से बताइए। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा भैया? उत्तर डी हो जाएगा, माया देवी का स्वप्न व विचार, इसका उत्तर। अगर हम 2 में बात करें, गुफा संख्या 2 में हमारे पास थोड़ा सा एक ये है, तो देख लीजिए। गुफा संख्या 2 में अगर बात करें तो गुफा संख्या 2 में है माया का स्वप्न और विचार है, बुद्ध का जन्म है, विदुर पंडित की कथा, ये थोड़ा कम है, श्रावस्ती का चमत्कार ये गुफा संख्या 2 में है, सुनहरे मृग का उपदेश बहुत पूछा जाता है, सुनहरे मृग का उपदेश, श्रावस्ती का चमत्कार बहुत पूछा जाता है, माया देवी का स्वप्न बहुत ही पूछा जाता है, और इसमें ज़्यादा नहीं, बस इतना है। तो गुफा संख्या 2। अगला प्रश्न जो है भैया देखिए, अगला प्रश्न है, पीला और लाल रंग मिलाने पर क्या बनता है? पीला और लाल रंग मिलाने पर क्या बनता है? तो क्या उत्तर हो जाएगा? पीला और लाल रंग मिलाने पर नारंगी बनेगा। देख लीजिए, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर पीला, ये लाल है और इधर में पीला है, तो पीला और लाल को मिलाने पर नारंगी बनेगा। लाल और पीला को मिलाने पर नारंगी। अगर ये कह दिया जाए बैगनी और नारंगी को मिलाने पर क्या बनेगा? तो लाल। अगर ये कह दिया जाए नीला और लाल को मिलाने पर क्या बनेगा? बैगनी। अगर ये कह दिया जाए नीला और पीला को मिलाने पर क्या बनेगा? तो हरा। इस तरीके का। और यहीं पर अगर ये कह दिया जाए कि कौन भी दूसरे के विरोधी हैं, तो नारंगी और नीला ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। नारंगी और नीला इन दोनों को मिला देंगे तो भूरा रंग हो जाएगा। अगर ये लाल और हरा को कह दिया जाए, लाल और हरा को मिला दिया जाए तो भूरा बन जाएगा, तो लाल और हरा विरोधी है। इसी तरीके से बैगनी और पीला एक दूसरे के विरोधी हो जाएंगे। तो ये समझ में आ गया है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, भरहुत नाम सुना होगा, भरहुत का स्तूप। भरहुत का स्तूप का नाम सुना होगा। तो भरहुत ग्राम ये स्थित है, कहाँ स्थित है? ऑप्शन देख के बताइए, बोलना नहीं है। भोपाल, सतना, पन्ना, गया लिखा है। ऑप्शन देख के बताइए जल्दी से, फटाफट आंसर कीजिए। कौन सा उत्तर होगा? सतना। कौन सा उत्तर होगा? सतना। ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सतना सही है। ये सतना कहाँ है? मध्य प्रदेश में।
आप अगर यूपी से हैं तो यूपी के बगल में आप देखेंगे, यूपी के बगल में ही मध्य प्रदेश है, जो प्रयागराज, अपना इलाहाबाद प्रयागराज है, उसी से सटा हुआ सतना जिला है। तो सतना जिला मध्य प्रदेश में लगता है, वहाँ पर है। इसका निर्माण जो है 185 से 180 ईसा पूर्व के समय शुंग वंश के शासकों ने कराया था। शुंगकालीन ये है, भरहुत जो है शुंगकालीन है, और ये अर्धगोलाकार है। कैसा? अर्धगोलाकार रूप में है। इस स्तूप की खोज 1873 में 1873 में जनरल कनिंघम ने किया था। ये पूछा जा सकता है, भरहुत स्तूप की खोज कब किया गया? 1873 में, 1873। किसने किया? जनरल कनिंघम ने किया। ये बौद्ध स्तूप है, यानी कि बुद्ध के जो मरने के बाद उनकी हड्डियों को कई जगह दफनाया गया था, वही है। तो भरहुत स्तूप फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध है भरहुत स्तूप। ये शुंगकालीन है, 185 से 180 ईसा पूर्व के समय की है। ये शुंगकालीन मूर्तिकला का दूसरा केंद्र था। सतना जो था शुंगकालीन मूर्तिकला का दूसरा केंद्र था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमा की भाव भंगिमा है, ध्यान मुद्रा में है, या अभय मुद्रा में, या वितर्क मुद्रा में, या धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में? सबसे पहले तो यही जानना कि सुल्तानगंज है कहाँ पर। सुल्तानगंज ये बिहार में लगता है। कहाँ पर? बिहार में। सुल्तानगंज बिहार में, यहाँ से प्राप्त है। एक गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमा प्राप्त है। इसकी भाव भंगिमा जो है किस मुद्रा में है? अभय मुद्रा में। उत्तर क्या हो जाएगा? बी। कौन सा मुद्रा होगा? अभय मुद्रा। ये अभय मुद्रा में है और किससे निर्मित है? तांबे से निर्मित है, ताम्र निर्मित है बुद्ध की प्रतिमा। और इसकी ऊंचाई 7 फुट है, ज़्यादा नहीं है, 7 फुट ऊंचाई है। और इसमें बुद्ध की जो बुद्ध का मुखमंडल है, ये अत्यंत शांति और गंभीर भाव से भरा हुआ है। बुद्ध का जो मुखमंडल है अत्यंत शांति और गंभीर भाव से भरा हुआ है। और बुद्ध जो है शांत भावों से, शांत भाव में खड़े हुए हैं। तो ये जो सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध प्रतिमा है, अभय मुद्रा में, एक खड़ी हुई मुद्रा में खड़े हुए हैं। और इनका दाहिना हाथ अभय मुद्रा में उठाए हुए हैं, दाहिना हाथ अभय मुद्रा में उठाए हुए हैं। ये सुल्तानगंज बिहार से प्राप्त है, लेकिन यह जो है बर्मिंघम संग्रहालय, बर्मिंघम ये लंदन में है, बर्मिंघम संग्रहालय में सुरक्षित है। और ये लगभग 400 ईस्वी का माना जाता है। सुल्तानगंज से जो प्राप्त है अभय मुद्रा में है, खड़े हुए बुद्ध हैं और जो है दायां हाथ उठाए हुए हैं, शांतिपूर्ण, इनका मुखमंडल जो है शांतिपूर्ण, ये एकदम गंभीर मुद्रा में है। और ये लगभग 400 ईस्वी का माना गया है। एक बुद्ध की मूर्ति और मिला है जो मथुरा संग्रहालय में खड़ी हुई मुद्रा में है, लेकिन ये एक चौकी पर खड़े हुए बुद्ध हैं। उनका मुख जो है शांत मुद्रा में है, लेकिन प्रसन्नता, दयालुता और आध्यात्मिकता का भाव है। और सारनाथ में जो खड़ी हुई बुद्ध की प्रतिमा मिली है, सारनाथ में, बनारस में लगता है सारनाथ, वो धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में है। जो सारनाथ में मिला है, खड़ी हुई बुद्ध की प्रतिमा मिली है, तो सारनाथ संग्रहालय में सुरक्षित है। तो सारनाथ संग्रहालय में वो धर्म चक्र परिवर्तन की मुद्रा में है। और जो मथुरा संग्रहालय में सुरक्षित है वो भी खड़ी हुई मुद्रा में, एक चौकी पर खड़ी हुई है। तो वो जो है शांत मुख है, लेकिन उस पर प्रसन्नता, दयालुता और आध्यात्मिकता का भाव है। और जबकि सुल्तानगंज से जो प्राप्त है वो ताम्र निर्मित है, तांबे से बना हुआ है, 7 फुट का ही है। मुखमंडल अत्यंत शांत एवं गंभीर है। इतना क्लियर हो गया है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 8 है। रूपप्रद कला है, रूपप्रद कला कौन सा है? संगीत या साहित्य या चित्रकला या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या उत्तर होगा सही? फटाफट जल्दी बताएं। रूपप्रद कला कौन सा है? देखिए इसका उत्तर सी होगा। सी क्या है? चित्रकला। चित्रकला जो है रूपप्रद कला है। रूपप्रद कला का मतलब जो है इसमें रूप आता है, यानी कि एक कुछ कलाकारी किया जाता है, दिखता है रूपप्रद कला।
फिर क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है ललित कलाएं मानी गई हैं, यानी कि कितने प्रकार की मानी गई ललित कला, 5 प्रकार का या 3 प्रकार का या 7 प्रकार का या 2 प्रकार का। ललित कला कितने प्रकार का माना गया है, फटाफट जल्दी जल्दी बताएं, कौन बताएंगे। ललित कला भैया 5 प्रकार का माना गया है, इसका ऑप्शन ए सही होगा। एक जर्मन विद्वान है, उनका नाम है हीगेल। जर्मन विद्वान हीगेल ने ललित कलाओं को जो है 5 प्रकारों में 5 भागों में विभाजित किया, 5 प्रकार माने हैं। नंबर 1 काव्य कला, नंबर 2 संगीत कला, नंबर 3 मूर्ति कला, नंबर 4 स्थापत्य कला और नंबर 5 चित्रकला। तो चित्रकला, संगीत कला, काव्य कला, मूर्ति कला और स्थापत्य कला, तो 5 कलाएं हो गई। फिर से नोट कर लीजिए, काव्य कला नंबर 1, नंबर 2 संगीत कला, काव्य कला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्ति कला, स्थापत्य कला। क्लियर हो गया। हीगेल ने इसका विभाजन किया, इसके लिए हीगेलियन क्वालिफिकेशन कहा जाता है, क्वालिफिकेशन भी कहा जाता है। इसमें हीगेल ने जो है सर्वोच्च कला और काव्य कला को सर्वोच्च कला कहा है, जो अभी हमने बताया, काव्य कला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्ति कला, स्थापत्य कला, तो काव्य कला को सर्वोच्च कला बताया है, जबकि वास्तुकला को निम्न कला बताया हीगेल महोदय ने। अगला प्रश्न है, पाल के लघु चित्र किससे संबंधित है। पाल के लघु चित्र किससे संबंधित हैं, तो ऑप्शन जल्दी जल्दी बताइए, हिंदू, बौद्ध या जैन या सभी। तो पाल के लघु चित्र जो है किससे संबंधित हैं, पाल के लघु चित्र जो है भैया बौद्ध, ऑप्शन भी सही होगा। तो वीडियो बहुत बढ़िया से ध्यान से प्रश्न नोट करके देखा करें, 2 बार देख लेंगे क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी पे जुटे हुए हैं और कई लोगों से राय मशविरा करके ही प्रश्न को तैयार करते हैं, खुद कलम चलाते हैं, खुद तैयार करते हैं। जो हमारे कई मित्र जो सिलेक्टेड हैं, पिछली बार भी सिलेक्ट हुए हैं, 2021 वाले में, 22 में आकर के सिलेक्ट हुए, उसके पहले भी हैं, कई लोग हैं इससे जो संबंधित हैं। तो सबसे राय मशविरा करके ही हम तैयार कर रहे हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।